क्लास कल से शुरू हो गई थी, दूसरा चैप्टर शुरू हो गया था, स्क्वायर स्क्वायर रूट और क्यूब क्यूब रूट, यानी वर्ग वर्गमूल घन और घनमूल। ठीक है, तो दूसरी क्लास है। कल हमने बेसिक नॉलेज आपको बताया था स्क्वायर रूट के बारे में, यानी स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग मतलब वो चीज संख्या का संख्या के साथ गुणा कर दोगे आप तो वर्ग प्राप्त होगा उस संख्या का। ठीक है, और उस वर्ग से वापस अपन संख्या पे आना चाहेंगे तो वो कहलाएगा उसका वर्गमूल। ठीक है, इधर जैसे इसे क्यूब का है, सेम हिसाब किताब क्या है कि संख्या का 3 बार आप गुणा करोगे, 3 बार मतलब संख्या के संख्या से गुणा और फिर 1 बार और गुणा। ठीक, या कह लो वर्ग का संख्या से गुणा करोगे तो घन प्राप्त होगा। ठीक है, क्यूब प्राप्त होगा। तो मेनली जो वर्गमूल निकालने की, वर्ग निकालने के लिए आप संख्या का संख्या के साथ गुणा कर दोगे। और हमने अभी सब लोग जिसने कल की क्लास दी थी, वर्ग का मतलब होता है संख्या की घात 2 और घन का मतलब होता है संख्या की घात 3। ठीक है, तो यहाँ वर्गमूल के बारे में बात करें तो वर्गमूल को हमने आपसे बोला था कि रूट के अंदर आप लिखोगे कोई भी संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, वर्गमूल। यानी यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 2 मान के चलेंगे अपन। और घनमूल में सेम क्या होगा, घनमूल में लगेगा यही रूट ही, रूट सॉरी, ठीक है, रूट लगेगा। और रूट कौन सी वाली घात चाहिए, तीसरी घात चाहिए, तीसरी घात नहीं सॉरी तीसरी करनी चाहिए, या इसको कहीं बोलेंगे क्यूब रूट या घनमूल। ठीक है, तो इस हिसाब से अब वर्गमूल के बारे में बात कर ले। वर्ग का हमने आपको बता दिया संख्या का संख्या के साथ गुणा करोगे आप तो वो आपको वर्ग प्राप्त होगा। हमने कल होमवर्क में दिया था 1 से लेकर 100 तक वर्ग लिखने हैं अपनी बुक में, एक पेज में ही बन जाए, कोशिश करना लिखने। और 1 से 50 तक या 60 तक आपको याद होने चाहिए। याद का मतलब आप रट लो, कह रहे हैं आपसे। फिर बहुत कम चीजें बताई जाएंगी कि आपको हम बोलेंगे कि रट लो। ठीक है, सेम चीज 1 से 20 तक सॉरी 25 तक घन लिखना है। आज का फिर से यही होमवर्क है जैसे नई क्लास दी है। ठीक है, और 1 से 20 तक याद करना है। ठीक है, तो ये फिर से एक होमवर्क है। आपको जब तक ये चीजें याद नहीं होंगी आप कुछ नहीं कर पाओगे इन सवालों का। ठीक है, जिस हिसाब से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है ना, तो निकालने बैठोगे तो निकाल तो लोगे, वो भी निकालना ही आज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सवाल लगाना या जैसे सवाल आते हैं तो आप सेकंडों में विदाउट पेन सवाल लगा लोगे, आपको याद होंगे तो। और ट्रैक नाम की कोई चीज नहीं होती दुनिया में। ठीक है ना, कोई आपकी कैलकुलेशन आप कम करते जाओ, चीजों को आप फिक्स करते जाओ, रिलेट करते जाओ, जोड़ते जाओ, अपने हिसाब से करते जाओ, वो जाकर ट्रिक बन जाती है। ठीक है, कुछ नहीं, हमें तो याद करना है सीधा सीधा। आप कह रहे हैं ना हम आपसे ये जो चीजें हैं आप सीधा रट लें। हमने आपसे पहली बार बोला होगा रट लें, और हम बहुत कम बोलेंगे आपसे किसी चीज को रटने के लिए, याद करने के लिए। मैथ्स में स्पेशली, मैथ्स में किसी भी सब्जेक्ट में रटना नहीं हम सिखा दे। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने की, वर्गमूल निकालना आखिर कैसे निकाला जाता है, निकालना। ठीक है, बचपन में खूब सीखा 6, 7, 8 क्लास में कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, पूरे पूरे चैप्टर हुआ करते थे। वही चैप्टर अपन दोबारा पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा एडवांस करके पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट एडवांस हो जाएंगे, टॉपिक सारे वही के वही हैं। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने की मेनली 2 विधियां होती हैं। एक तो होती है भाग विधि, एक होती है गुणनखंड या इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, भाग विधि का मतलब क्या है, डिवीजन मेथड। ठीक है, क्या बोलेंगे, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। ठीक, और गुणनखंड विधि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हमने आपको अवश्य संख्या पहली क्लास, सबसे पहली क्लास में आप देखना, जिसके पास जिसने नहीं सुनी हो, सबसे पहली क्लास जो थी 21 मई की शायद, उसमें जाके आप देखना अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमने आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बता रखा है, तो वही अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। तो 2 प्रकार की मेन विधियां होती हैं, 2 तरीके होते हैं काय के लिए, वर्गमूल निकालने के। बचपन में खूब सारे पढ़े हैं आपने। ठीक है, तो अपन आपको सबसे आसान जो लगता है वो लगता है गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड। जैसे आप लोग कहते हैं लासा वाली विधि, जबकि वो लासा विधि नहीं होती है।
लासा निकालने की भी ये विधि होती है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, इसलिए उसको लासा वाली कहने का मतलब, यहाँ आपने देखा ऐसा ऐसा करना है तो आपने कह दिया क्या है, लासा विधि, जबकि उसको क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो नॉर्मली अपन क्वेश्चन को लगाने का तरीका, जैसे आप कोई भी एक संख्या बताओ, हम आपको करके बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा 5184, 5184 का हम आपको दोनों विधियों से लगा के बता रहे हैं, केवल आपके नॉलेज के लिए कि आपको कभी जरूरत पड़े, ठीक है। आपको याद रखना तो है ही, फिलहाल जैसे बड़ी संख्याएं ज्यादा आ गई तो आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले क्या है, आप गुणनखंड विधि पढ़ लो पहले, कौन सी, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, या इसी को क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि में होता क्या है, अपन को ये जो संख्या दी है, हम लोगों को जो संख्या दी है उसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य संख्याओं के रूप में उन्हें तोड़ना है। गुणनखंड का मतलब समझ है ना। तो क्या करना है हम लोगों को, 5184 या कोई भी संख्या जो है उसको आपको तोड़ना है किस रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या कौन सी, 2 3 5 7 11, ठीक है। अभाज्य संख्या ऐसी जिनका केवल, जिनमें केवल किस कह सकते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड हो, एक वो स्वयं और एक एक, यानी एक से कटे और स्वयं से कटे। जैसे कि देखो, अब दो से डिविजिबिलिटी की पूरी जो सीरीज है या क्लास है वो हमने आपको दे रखी है, आप तीसरी चौथी क्लास देखें, विभाज्यता पर आधारित प्रश्न या भाज्यता पर कौन सी संख्या किससे कट जाएगी। तो आपको अगर नहीं पता तो आप वो वीडियो देख लें, आपको समझ में आ जाएगी। जैसे ये संख्या दो से कट जाएगी, आपको सबसे छोटे से शुरू करना है और सबसे बड़े तक जाना है। सबसे छोटे अभाज्य संख्या, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दो, तो दो दूनी चार, एक बचा, दो पंचे 10, एक बचा, दो नम 18 और दो दूनी चार, देखो कट गया। सेम चीज फिर से दो के साथ, दो से काटो, कटेगी अभी भी, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो नम 18, दो छक 12, ठीक है, अभी भी दो से कटेगी। देखो आप देखते जाओ, डिविजिबिलिटी की सीरीज देख लेना आप, जैसे आपको समझ में नहीं आता कि कौन सी संख्या काय से कटेगी, तो बता रखा है हमने पूरा, दो छक 12, दो चौके 8, दो अट्ठे 16, ठीक है। फिर दो से, दो तिया 6, दो दूनी 4, दो चौके 8, फिर दो से काटो, दो एकम दो, दो छक 12, दो दूनी 4, ऐसे काटते जाओ जब तक कटते जाए, दो अट्ठे 16, दो एकम दो। अब देखो दो से कट गया, अब ये संख्या जो है दो से नहीं कटेगी, तो अब अगला जो अगली फैक्टर करेंगे अपन, तो तीन से करेंगे। तीन सी है, तीन संख्या है जो इसके बाद छोटी या इसके बाद बड़ी कौन सी है, अभाज्य संख्या। तो तीन से करेंगे तो तीन से करेगा 2 और 7 बार, ठीक है। फिर तीन से काटोगे, जब तक कटते जाए तब तक काटो आप, तीन से काटोगे, फिर तीन से काटोगे, लो खत्म। यानी जब तक यहाँ एक ना आ जाए तब तक आपको अभाज्य संख्याओं से काटते जाना है। अब देखो आपने इसके क्या है, फैक्टर कर लिए, क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए, कितने, दो आए 5 बार, तीन, सॉरी 5 बार नहीं 6 बार, और तीन आए 4 बार, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब चूंकि देखो वर्गमूल निकालना है आपको, तो वर्ग क्या होता है, संख्या गुणे संख्या, यहाँ दो बार गुणा होता है, यानी संख्या किसमें, पेयर्स में चलेगी। तो यहाँ भी क्या होगा, वर्गमूल जब आप निकालोगे तो संख्याओं के जोड़े बनेंगे दो दो के। वर्ग में क्या है, दो बार गुणा होता है ना संख्या का, संख्या गुणा संख्या, तो यहाँ भी कितने, दो दो जोड़े बनेंगे, दो दो के जोड़े, और उस जोड़े में से एक एक संख्या उठाते जाएंगे अपन। जितने भी जोड़े बने, जोड़े की एक संख्या, यानी दो का एक, दो तीन जोड़े बने ना, छह थे दो, ये इन सब का क्या कर दें अपन, गुणा कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, क्या चाहिए था, वर्गमूल, हाँ वर्गमूल आ जाएगा। दो दूनी चार, दूनी 8, ती 24, 24 ती 72, कितना आया, 72। तो इन सब का जो इस संख्या का जो वर्गमूल निकल के आएगा, यानी रूट के अंदर 5184 जो है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 72, क्या होगी, 72, 72। देखो ये है कौन सा मेथड, गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड विधि। बोलो समझ में आई बात, बताओ इतना समझ में आया। ये है गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड विधि, बहुत बिल्कुल बेसिक चीज है, फिफ्थ या फोर्थ क्लास की चीज है, आपको केवल ध्यान कराने के लिए पढ़ाया जा रहा है। समझ में आया, ओके ठीक है। दूसरा क्या है, अब देखो इसी सवाल को अपन लगाएंगे कौन सी विधि से, भाग विधि से, ठीक है। तो भाग विधि लगाने का तरीका क्या है, आप या तो इसको नोट डाउन करो या इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि जगह अपने पास कम है।
ठीक है, जगह वैसे ज्यादा लगनी नहीं है उसमें, देखो हम आपको इधर ही बता दे रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना ये दूसरी वाली विधि कौन सी है, अपन ने दूसरी पहले पढ़ ली, वो बाद में पढ़ लिया। भाग विधि यानी डिवीजन मेथड। ठीक है, भाग विधि में क्या है, भाग विधि भी पढ़ी आपने, पढ़ी होगी, लेकिन आपको शायद कठिन लगती हो, उतनी कठिन है नहीं, वो बहुत आसान है, इससे भी आप उससे जल्दी निकाल सकते हो। 5184 ही ले रहा है आपके सामने। भाग विधि करने का तरीका क्या है, आप देखो जरा, थोड़ा सा समझने लायक है। आपको कुछ नहीं करना है, वर्गमूल के बारे में बात हो रही, तो जोड़े कितने कितने के बनते हैं, दो दो के, आपको पता है। तो आपको जोड़े बनाना शुरू करना है पीछे से, पीछे से जितने जोड़े बन जाए उतना ठीक है, बाकी अगर सिंगल को संख्या बच रही है तो उसको आगे सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने का तरीका क्या है, आगे से भाग देने का हमने आपसे बोला ना कि भाग विधि है तो भाग दिया जाएगा। भाग कैसे दिया जाएगा, जा बस भाग देने में थोड़ा कह सकते या समझने लायक चीज ये है कि भाग कैसे देना है। यानी 51 में भाग देना है अपन को, जोड़े बने हैं दो, मान लो एक और संख्या होती तो एक बनता, तो एक से ही करते, ठीक है, यानी जोड़े दो बने, 51 में अपन को भाग देना है। यानी जिस संख्या का आप पहाड़ा पढ़ोगे उतनी ही बार पढ़ना है भाई। वर्ग का मतलब, या वर्ग का मतलब क्या होता है, संख्या गुणा संख्या। तो जैसे आपने एक का पहाड़ा पढ़ा तो एक बार, दो का पहाड़ा पढ़ोगे तो दो बार, तीन का पहाड़ा पढ़ोगे तो तीन बार, चार का पहाड़ा पढ़ोगे तो चार बार, पांच का पहाड़ा पढ़ोगे तो पांच बार। जिस संख्या का पहाड़ा आप दोगे या भाग दोगे उतनी ही बार देना है आपको। यहाँ ये शर्त है, क्या शर्त है, क्योंकि देखो वर्ग का मतलब क्या होता है, संख्या गुणा संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले अपन 51 का निकाल रहे हैं, 51 में क्या निकाल रहे हैं, जिस संख्या का गुणा करेंगे उतनी ही बार करेंगे। तो भाग देने का मतलब क्या है, भाग देते ना, तो मान लो देखो, मतलब 51 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाग का नियम क्या होता है कि इस संख्या जो दी गई संख्या है उससे ज्यादा नहीं हो और ज्यादा कम ना हो, मतलब उसके एक पिछले गुणज से कम ना हो। ठीक है, तो देखो आप पढ़ोगे, दो का दो बार चार आएगा, तीन का तीन बार नौ आएगा, चार का चार बार 16 आएगा, आठ का सॉरी पांच का पांच बार 25 आएगा, छह का छह बार 36 आएगा, और सात का सात बार 49। देखो सात का सात बार आएगा 49, और आठ का आठ बार आएगा 64, तो 64 हो जाएगा 51 से ज्यादा, और छह ही संग 36, 36 हो जाएगा बहुत कम। तो अपन पढ़ेंगे सात का सात बार। तो देखो क्या करना है, ये सात इधर लिखने हैं, यही सात इधर लिखने हैं, और यही सात आपके आंसर्स में लिखने हैं। ठीक है, यहाँ आपका जनरली आंसर कोई कोई यहाँ साइड में लाइन खींच के साइड में लिखता है, लेकिन आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो कितनी बार लिखना है, सात, या जिस पर करे सात, सात का सात बार गुणा होगा और क्या होगा, आंसर लिखेंगे। या तो सात सात गुणा करो कितना आएगा, 49, कितना आएगा 49। और अपन को अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, ध्यान से देखना, इन दोनों को जोड़ना है, और भाग में क्या करते हैं, इनको घटाते हैं। तो 51 में से 49 का कितने बचे, दो। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ के कितने हो गए, 14। ठीक है, सात और सात कितने हो गए, पहले करना था गुणा, तो यहाँ लिख दिया, अब जोड़ना है तो आ गए 14। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं बचा, भाग में क्या करते, अगला अंक उतार दे, तो अंक सीधा किसका, जोड़े का अंक उतरेगा, पूरे पेयर का। ऐसा नहीं केवल आप 8 का अंक उतार दो, नहीं, पेयर का, क्योंकि वर्गमूल निकाल रहा है, वहां जोड़े चलते दो दो के। ठीक है, अब आपको फिर से वही पहाड़ा पढ़ना है कि अगर जीरो रख रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 140, तो 140 का कितने में, जीरो में करना है। अगर आप एक रखने जा रहे हैं तो 141 का एक बार गुणा करना है। ठीक है, अगर दो रखने जा रहे हैं तो 142 को दो बार गुणा करना है। अगर तीन रखने जा रहे हैं तो 143 गुणा तीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको करना है। आप देख लो कितने में अपना काम चल जाएगा, जीरो से तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं, एक से 141 जगह 141 बहुत कम रहेगा। दो तीन बार में करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 300 कुछ, तो क्या करें, दो बार में कर दें, 142 दूनी कितने होंगे, 284 हो जाएंगे। देखो पूरा पूरा, तब तक यहाँ जीरो ना आ जाए या कट ना जाए, पूरा पूरा जीरो आ गया या कट गया पूरा पूरा। और जी अब इसको आप जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि संख्या ही नहीं बची अपने पास, ना यहाँ ना यहाँ। तो कितना आंसर को यहाँ भी लिखना पड़ता है, तो आंसर कितना आ गया अपना, 72। ठीक है, यानी इस संख्या का वर्गमूल भाग विधि से निकाला तो भी 72, और गुणनखंड विधि से निकाला तो भी 72। बोलो समझ में आया। ओके, ठीक है, तो वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं मेन मेन, एक तो अनुमान विधि, उससे मतलब मेन क्या यही विधियां हैं, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हमने आपको दोनों बता दी, अभाज्य गुणनखंड विधि ये रही और भाग विधि ये रही। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, दो दो के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे उनके, जहां तक करेंगे, कहां तक, जब तक नीचे एक ना आ जाए, यानी पूरा जो क्या है गणनखंड पूरे पूरे ना हो जाए। ठीक है, और उन गुणनखंडों को क्या करेंगे, फिर पेयर बनाएंगे, दो दो के, दो में से एक एक पेयर को उठा लेंगे, पेयर का एक एक संख्या उठा लेंगे और उसका गुणा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा उसका वर्गमूल। सेम चीज यहाँ क्या है, पीछे से पेयर बनाओगे आप,
ठीक है, पीछे से पेयर बनने चाहिए। ठीक है, उसके बाद सॉल्व कहाँ से करना है, आगे से, और जितने का पहाड़ा पढ़ोगे या जितने से काटोगे उतनी बार ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ जोड़ेंगे यहाँ घटाएंगे, बाकी अपना सेम आंसर लिखते जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये होमवर्क आप फिर से याद रख लें, कल भी यही होमवर्क दिया था, आज भी यही यही होमवर्क है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इसमें कोई लापरवाही नहीं की जाएगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है, हो सकता है लोग बागों ने होमवर्क की वजह से क्लास ज्वाइन नहीं करी, क्योंकि ये बचपन वाली चीज आदतें कहीं थोड़ी ना है कि भाई आज होमवर्क नहीं गया, स्कूल नहीं जाना। सबने किया होगा ऐसे, हंसने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आया। इसीलिए छोटी छोटी क्लासेस ले रहा है कि समझ में आए, ज्यादा लोड ना पड़े आप लोगों को। ठीक है, तो मेनली दो विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। ठीक है, तो घनमूल का कुछ नहीं है, घनमूल में डायरेक्ट आप ये गुणनखंड विधि लगाओ और तीन तीन के पेयर बनाओ, उसमें भाग विधि नहीं चलाएंगे अपन। भाग विधि चलाएंगे क्या, होती ही नहीं है उसमें, घनमूल में केवल गुणनखंड विधि होती है। ठीक है, चलो हम वो भी बता दे रहे हैं आपको, और बात खत्म। हटाएं से, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, या लिख गया हो तो ठीक है। ठीक है, होमवर्क का विशेष ध्यान रखें जो हमने दिया है ये अभी, और जो एक्सरसाइज का मिलेगा वो अलग होगा। ये आपका, इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए हम अभी हाल ये सवाल लगवा रहे हैं, क्योंकि अभी मेन सवाल जो आने हैं वो तो रहेगा ना, क्यों, क्योंकि जब तक आपको वर्ग और वर्गमूल याद नहीं होंगे, घन और घनमूल, तब तक आप नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो वर्गमूल निकालना सीख लिया, अब आ जाते हैं बात घनमूल निकालना। घनमूल निकालना यानी क्यूब रूट्स का पता करना। ठीक है, तो इसकी केवल एक विधि अपन पढ़ेंगे, वही गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणन तो कोई नहीं, अब कोई भी संख्या अपन ऐसी लेते हैं, जैसे मान लो अपन ले ली 1728, ये आसान है। इसमें ये आसान है कि इसमें केवल केवल क्या है, गुणनखंड विधि लगानी है, तो लगा दो 1728, भाग दोगे दो से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, शुरू करना है दो से ही, दो से नहीं आए तो तीन से, तीन से नहीं जाए तो चार, चार से नहीं सॉरी फिर पांच से जाएगा, अभाज्य गुणन करना ना। तो देखो, दो अट्ठे 16, दो छक्के 12, दो चौके 8। ठीक है, फिर दो से काटोगे, दो चौके 8, दो तिया 6, दो दूनी 4, फिर दो से काटोगे, दो एकम दो, सॉरी दो दूनी 4, दो एकम दो, दो छक्के 12, दो एकम दो, दो अट्ठे 16, ये जीरो नहीं भूला करो कभी, दो एकम दो भाग नहीं गया जीरो, दो अट्ठे 16। कई लोग क्या करते हैं, यही भूल जाते हैं, जीरो सीधा 18 लिख दिया, फिर आंसर नहीं आएगा। ठीक है, भाग देना, या चाहो तो आप अलग से भाग दे लो, 5 4, फिर दो से दो 7, अब दो से नहीं जाएगा तो 3 9, फिर 3 3, फिर 3 1, देखो आ गया एक, यानी गुणनखंड हो गए। अब चूंकि क्या निकालना है, घनमूल, घनमूल में घन कैसे बनता है, संख्या गुणे संख्या गुणे संख्या, यानी तीन बार, यानी पेयर कितने कितने के बनेंगे, तीन तीन के, समझ में आया ना। तो देखो तीन तीन के पेयर अपन बना लेंगे, बन गए। अब प्रत्येक पेयर में से एक संख्या उठा लेंगे और क्या कर देंगे उनका गुणा, यानी दो गुणा दो गुणा तीन, कितना आया, दो दूनी चार, चार तिया 12, यानी ये जो संख्या है ये किसका वर्ग वर्ग है, 12 का, या 12 1728 का जो आप घनमूल निकालोगे, घनमूल मतलब तीसरा, तीसरी करनी कितनी आएगी, 12। बोलो समझ में आया, आया समझ में। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्लासेस चल रही हैं। आप कहो कि हम कहीं जाएं और हमें ये मिल जाए पढ़ने को, ऑफलाइन में तो नहीं मिलेगा, ऑनलाइन आप सर्च करोगे तो जरूर कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको पढ़ा देगा। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ने ऑफलाइन पढ़ने कहीं जाते हो, बैचेस ज्वाइन करते हो ऑफलाइन, तो कोई ये वाले टॉपिक पढ़ाएगा नहीं आपको। ठीक है, और आप लोगों ने बचपन में ध्यान नहीं दिया, या दिया तो फिर उसको याद नहीं है आप लोगों को। चीज को इस तरह से पढ़ो कि अभी भी कोई भी आपको अगर नींद से भी जगा के कह दे कि ये टॉपिक पढ़ा दो आप, तो आप पढ़ा सको उसे। ठीक है,
ठीक है, हो गया। होमवर्क का विशेष ध्यान रखें, इनके बिना तीसरी क्लास नहीं चल पाएगी, 2 क्लासेस तो चल गई। इनके बिना तीसरी क्लास नहीं चल पाएगी। तब तीसरी क्लास तभी ज्वाइन करना जब ये आपको याद हो। ठीक है। हम्म, चलिए, कुछ हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, उनको लगा के दिखाओ अभी 2-3 मिनट में। अच्छा सीधा आपको होमवर्क मिल जाएगा। वर्गमूल बताइए। अब आप फ्री हैं, किसी भी विधि से, किसी भी मेथड से आप लगा सकते हैं, चाहे भाग विधि से, चाहे गुणनखंड विधि से। ठीक है, ये आपसे नहीं है मतलब कि आप किससे लगा रहे हो। ठीक है। जब यहाँ कुछ नहीं लिखा हो तो इसका मतलब आपको वर्गमूल निकालना है। अगर यहाँ 3 लिखा है तो घनमूल निकालना है, 4 लिखा है तो चौथा मूल निकालना है। ठीक है। चलिए, करिए करिए जल्दी से जल्दी। अच्छा, ऐसा करो, एक लगा दो इनमें से और एक लगा दो इसमें से कोई से, या ये लगा दो केवल। हमें फर्क नहीं पड़ता कौन क्लास ज्वाइन कर रहा नहीं कर रहा। हम अगर एक बच्चा भी है, एक बंदा भी है, तो हम उसको पढ़ा सकते हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। ठीक है। क्योंकि पढ़ना है, नहीं पढ़ना, वो आपके अंदर से आवाज आएगी। कोई आपको, अब गधे नहीं हो या घोड़ा नहीं हो कि जितना चलाओगे उतना ही आप चलोगे। ठीक है। आवाज अंदर से आनी चाहिए। इसी के आगे लिखते जाना, फिर होमवर्क हो जाएगा वही।
रही बात क्लास की टाइमिंग की, तो वो थोड़ा सा अभी दिक्कत है, तो आपको हमने बोल रखा है 4 से 6 के बीच में क्लास हो जाएगी आपकी कैसे भी करके। ठीक है, हो सकता है 4 बजे हो जाए, 4:30 बजे हो जाए, 5 बजे हो जाए। मान लो 2 घंटे की क्लास होती है, जो कि आप 2 घंटे लगातार बैठते नहीं, देखते नहीं क्लास को, थोड़ा वेट कर लिया करो भाई, 4 बजे चेक कर लिया करो, और हम नोटिस दे ही देते हैं। अगर क्लास की टाइमिंग का इशू लगे तो बता देना किसी को भी, ठीक है ना, हम फिक्स कर देंगे, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए कि कोई बहाना करे कि भाई हमें टाइम नहीं है या टाइम का पता नहीं था। ठीक है, यही क्वेश्चन है आप, कि यही चाहे होमवर्क समझ लो आप, या अभी लगा लो। ठीक है, अभी आप कर लो, ये ऊपर के 2-3 तो करके दिखाई दो हमें, आंसर बता दो, ऊपर के 2-3 के ही आंसर बता दो आप जल्दी से। कल का होमवर्क जरूर ध्यान रखें, ये तो करना है ही, ये ज्यादा टाइमिंग नहीं लेंगे, जो आपको दिया है मेन 1 से 100 तक लिखना है, 1 से 50 60 तक याद करना है, जहां तक आपको हो जाए 50 तक या 60 तक। ठीक है, उसके बाद 1 से 25 तक लिखना है घनमूल, सॉरी घन, और 1 से 20 तक आपको याद करना है, मुंह जबानी याद होना चाहिए, हमने संख्या बोली आप उसको सीधा बता सको। जैसे ए फॉर एप्पल याद है ना, जैसे वो याद होना चाहिए, किसी ने पूछा ए फॉर, आपने तुरंत कहा एप्पल या एरोप्लेन। ठीक है, ऐसे ही वो होना चाहिए, हमने बोला 19 का क्यूब, आपको याद होना चाहिए 69 68, सॉरी 68 69। ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
इतने छोटे छोटे सेशन चल रहे हैं फिर भी लोगों को दिक्कत है पढ़ने में। जब 2-2 घंटे की क्लास होगी तब क्या करोगे? एनरोल सबको करना, नहीं करो, एक्सेप्ट नहीं करो, अप्रूव नहीं करो तो लगेगा कि भाई हाँ अप्रूव नहीं किया। पहले का आंसर बता दो आप हमें पहले। किसी भी विधि से लगाओ आप फ्री हो उससे, ठीक है, हमने आपको दोनों बता दी। सारे काम छोड़ के क्लास ली जाती है आप लोगों की, लेकिन आप लोगों को कोई पढ़ाई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है? थोड़ा सा लेट हो जाओ या थोड़ा वो नहीं है तो उसको इशू बना लोगे कि टाइम की टाइमिंग ही फिक्स नहीं है। वो बार आओ तो एक आधा आंसर बता दो हमें, क्योंकि काय को इतना लंबा क्लास खींचे, बस हो गया, रिकॉर्डिंग भी हो रही है उसकी तो लंबी हो जाएगी क्लास। अगर नहीं हो रहा था फिर सबसे घर पे कर रहे ना, कोई दिक्कत नहीं, सारे होमवर्क में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तब भी ना है तब दिक्कत है, आप हमें बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? कॉन्सेप्ट उसमें कुछ है ही नहीं, बचपन वाली सारी चीजें हैं। आप किसी बच्चे को भी, फोर्थ क्लास या फिफ्थ क्लास के बच्चे को भी दे दोगे ये सारे क्वेश्चन, वो आपको लगा के दे देगा। थर्ड का 54, 54, ठीक है, आ जाएंगे, पर परेशान नहीं हो आप, करना घर घर पे बैठ के अच्छे से कायदे से। ठीक है, तो क्लास हम ज्वाइन, क्या लीव कर रहे हैं क्लास को? आप बताओ समझ में आया कि नहीं, एक बार ये बता दो, पूरा समझ में आया सेशन आज का? छोटा सा सेशन था, पूरा समझ में आया, चलो ठीक है, क्लास को करते हैं खत्म। जिसको देखना होगा रिकॉर्डेड क्लास आ जाएगी तो देख लेगा। ठीक है, शुक्रिया, ओके।